असेसमेंट चेंजेस जो सिंप्लीफाई वर्क फ्लो एंड इम्प्रूव एडॉप्शन, इसको जानने के लिए हम आगे देखते हैं कि जो न्यू वर्क फ्लो हुआ है, जो नर्स एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो लॉगिन करते हैं, सर्च फॉर ए रिकॉर्ड, उसके बाद इनिशियल असेसमेंट जो स्क्रीनिंग होता है, ऑल वाइटल्स विल नॉट बी मैंडेटरी, डिसीज स्क्रीन इफ एंटरिंग डेटा ऑन बिहाफ ऑफ एमओ, ये डिसीज स्क्रीन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लॉगिन में जब जाते हैं तो लॉगिन करेंगे, सर्च फॉर एक रिकॉर्ड को सर्च करेंगे और सीधे जो है डिसीज का एग्जामिनेशन पेज पर हम आ जाएंगे। इनिशियल असेसमेंट स्क्रीन आर हिडन, यहाँ पे इनिशियल असेसमेंट करने की ज़रूरत मेडिकल ऑफिसर को नहीं है, वो हिडन रहेगा। नो इनिशियल असेसमेंट प्लस नेविगेटेड टू डिसीज सेक्शन डायरेक्टली, यहाँ पर जो एमओ यूजर के लिए जो है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इनिशियल असेसमेंट का ऑप्शन हिडन है और जो नेविगेशन जो डिसीज सेक्शन है वो डायरेक्टली जो है ऊपर में दिया गया है। एमओ सर्च फॉर पेशेंट रिकॉर्ड, यहाँ पर एमओ पोर्टल में डायरेक्ट जो है पेशेंट के रिकॉर्ड को सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है, अर्थात जो भी पेशेंट जो जिनका वाइटल स्टेटिक्स डाला हुआ है या इनिशियल असेसमेंट किया गया है, वो सारे पेशेंट जो है यहाँ आसानी से सर्च किए जा सकते हैं एमओ पोर्टल के माध्यम से। अब डायरेक्टली गो टू डिसीज इफ एनी ओनली वन डिसीज इज एक्टिव, जैसे कोई एक रिफर के लिए आया है, मान लीजिए कोई हाइपरटेंशन के लिए आया है, कोई मान लीजिए शुगर के लिए आया है, तो वो यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। उस केसेस में आप डायरेक्ट उसको क्लिक करके उसका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो सीधा बहुत ही सिंपल है कि भाई जो डॉक्टर हैं उनको आपको कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए आसानी से ये पोर्टल में सुविधा की गई है। जो न्यूली इनरोलमेंट जो पीएससी में है, आप देखेंगे प्लीज सेलेक्ट असेसमेंट फॉर द पेशेंट, यहाँ पे जो पेशेंट की जो डिसीज स्पेसिफिक है आप डायरेक्ट सीधे यहाँ पे असेसमेंट कर सकते हैं। When individual has multiple disease active, बहुत मल्टीपल डिसीज है, जैसे कि देखिए यहाँ हाइपरटेंशन भी है और डायबिटिक भी है, तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट सेक्शन में जा कर के दोनों को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। Access to initial assessment tab from left panel, since initial assessment screen have been hidden for MO, they can still access the information through left panel link. एमओ पोर्टल में इनिशियल असेसमेंट की सभी जानकारियाँ, चाहे वो रिस्क है, चाहे वाइटल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे मेडिसिन हो, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेफ्ट पैनल पे ऑलरेडी दिया गया है। इस पैनल पे उस देख करके एमओ जो है सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनिशियल असेसमेंट टैब कैन बी क्लोज आफ्टर एडिट, जब आप इनिशियल असेसमेंट जो ये है एडिट करने के बाद वो क्लोज कर सकते हैं। इस पर एमओ पोर्टल में ये सुविधाएं दी गई है। एमओ पोर्टल में जो बेसिक जो एग्जामिनेशन के टूल्स हैं आप यहाँ देखेंगे, प्लस ऑप्शन में प्लस बटन के साथ टॉप में ही दिया गया है, चाहे हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, ओरल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, जनरल हो, आप सीधे जो है उस ऑप्शन पर जा करके वो सुविधाएं एमओ दे सकते हैं। नर्स जो है जो इनिशियल असेसमेंट कर रही है उनके लिए जो डेटा एंट्री करती है कि गलतियां न हो, इसके लिए आइए देखते हैं कि क्या क्या सुविधाएं पोर्टल में की गई है। पहला तो ये कि ये ब्लैंक वाइटल पेज प्लस समरी टेबल टॉप में ही दिया जाता है, ब्लैंक रहता है और समरी टेबल भी रहता है। ऑल वाइटल आर नॉट मैंडेटरी, सभी वाइटल जो है कोई जरूरी नहीं है कि सभी को भरना है। नर्स कैन फिल द रिलेवेंट वाइटल फॉर द विजिट एंड प्रोसीड, जो भी रिलेवेंट वाइटल है उसी को वो उसे भरना है, कोई मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पे जो है अभी पोर्टल में सुविधाएं की गई है। समरी टेबल
है जहाँ पर एडिट करके उसमें एडिट का ऑप्शन दिया गया है और उसमें से जो है फ्रेश वैल्यू जो है वो डाल सकती है। अगर पुराने वैल्यू के साथ चलना चाहिए तो पुराने वैल्यू में चल सकती है, नहीं तो नए वैल्यू डाल करके भी वो आगे से वो कंटिन्यू कर सकती है। यहाँ पे जो मेडिकेशन हिस्ट्री है, मेडिकेशन हिस्ट्री में जो रिपोर्ट हो रहा है, ओनली पेशेंट रिपोर्टेड मेडिकेशन एडेड टू द पेज बाय द नर्स। एग्जाम्पल है एम्लोडिपिन इन द डायग्राम, यहाँ पे एम्लोडिपिन का दिया हुआ है। प्रिस्क्राइब मेडिकेशन बाय द एमओ शुड बी डन फ्रॉम द ट्रीटमेंट पेज ओनली, दिस विल ऑटो पॉप अप ऑन दिस पेज, फॉर एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन इन द डायग्राम, यहाँ पे मेटफॉर्मिन का दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है मेडिकेशन हिस्ट्री का भी डिटेल यहाँ पे एंट्री वो कर सकती है। डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको ऐड कर सकते हैं, चाहे तो वो डिलीट भी यहाँ पे कर सकती है, ऐड भी कर सकती है और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसमें 3 डिफरेंट सेक्शन फॉर द 3 कैंसर के लिए अलग अलग सेक्शन बनाया गया है। यहाँ एडिट ऑप्शन पे जा करके उसको एडिट कर सकते हैं और चिन्हांकन कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, देखिए यहाँ पे ओरल कैंसर का, ओरल एग्जामिनेशन का दिया है, यहाँ पे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का दिया है और यहाँ पे सर्वाइकल एग्जामिनेशन का दिया हुआ। अलग अलग तीनों कैंसर का यहाँ पे एग्जामिनेशन का सेक्शन किया गया है, ताकि जो रिलेवेंट कैंसर है उसके में जाकर के सीधे सीधे उसी पे कार्रवाई कर सकें, उसी को हम एग्जामिन कर सकें। पेशेंट का पूरी हिस्ट्री जो है, ब्लैंक हिस्ट्री पेज पहले आता है, उसमें डेट टू डिफ़ॉल्ट डेट आता है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या दूसरा एडिट ऑप्शन है, आप एडिट ऑप्शन में भी जाकर के एडिट करके उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट विजिट में अब जाते हैं तो जो वाइटल्स रहता है उसी के अनुसार उसी के साथ में आप जा सकते हैं, या फिर उसको अपडेट करके आगे अपडेट कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम का जो पेज है वो भी आपको मिलता है, आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट विजिट में जाकर के आप उसको एडिट बटन में अपडेट पेज में जाकर के न्यू अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये सारे सुविधाएं जो है अभी इस पोर्टल में की गई है। जो देखिए लेफ्ट पैनल में जो दिखाई दे रहा है डिजीज स्टेटस ऐड हुआ है पूरा, इसमें सारे उसके जो डिसीज हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड में जो डेट एडेड टू द लेफ्ट पैनल, जो यहाँ पे जो डला हुआ है, आप इसको हिस्ट्री को सेलेक्ट करेंगे तो पूरा वाइटल हिस्ट्री आ जाएगा, वाइटल को सेलेक्ट करेंगे तो वाइटल डिटेल्स आ जाएगा, आप इन्वेस्टिगेशन को सेलेक्ट करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन का डिटेल आ जाएगा। तो अर्थात लेफ्ट साइड में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसकी पूरी जानकारी जो है वो पोर्टल में दी जाती है। आप चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो NCD-MO पोर्टल के बारे में बताना चाहेंगे तो सबसे पहले ncd.nhp.gov.in जो URL है इस पे हम जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद जो है ncd.nhp.gov.in का पोर्टल ओपन होगा। उस पोर्टल में सबसे पहले हम जो यूज़र नेम है जो DOC_ से शुरू होता है वो यूज़र ID हम यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद उसका पासवर्ड को हम डालेंगे। ये हम डालते हैं और उसके बाद जो है ना हम कैप्चा को एंट्री करेंगे और कैप्चा एंट्री करने के बाद हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारा जो पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। आप इसको देखिए, यहाँ पे ये पूरा आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में मुख्य रूप से यहाँ पे बताया गया है कि कितने जो मरीज हैं, जो बेनिफिशरी हैं वो इनरोल हुए हैं, उसमें से ओवर 30 एज ग्रुप के कितने हैं, CSSC सब सेंटर से कितने रेफ़र हुए हैं,
रेफर्ड फ्रॉम अर्ली डिटेक्शन, जो अर्ली डिटेक्ट होके जो मिथानिन एनएम से जो अर्ली डिटेक्ट होकर के केस जो आए हैं वो कितने हैं। रिफर्ड फॉर सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए कितने हैं, कितने का एग्जामिन हो चुका है, कितने का डायग्नोस हो चुका है, कितने का ट्रीटमेंट हुआ है, और जो संस्था से जो सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो रिफ़र हुए हैं वो कितने हैं। ये एक डैशबोर्ड जहाँ पे 8 कंपोनेंट दिखाया गया है, इनरोलमेंट से लेकर के पूरे रेफर तक की डिटेल्स दी गई है। उसका डेट भी दिखा गया है कि लास्ट अपडेट ये कब हुआ था और कितने बजे तक का अपडेशन है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 100 डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं कि इन कौन कौन से पेशेंट जो है किस किस कैटेगरी के इनरोल हुए हैं, यहाँ पे देखिए 2146 जो सब हेल्थ सेंटर से रिफ़र होकर आए हुए हैं, उसमें से 1035 डायबिटिक के केस है, 1310 हाइपर, इस तरह से हर जो डिसीज़ वाइज है आपका पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से सब सेंटर से रिफ़र होकर के कौन कौन से बीमारी वाले आए हुए हैं, तो यहाँ पे 100 सब सेंटर वाइज डिटेल डाला हुआ है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका सब सेंटर वाइज डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यदि आप चाहते हैं कि एक एक सब सेंटर के अंदर में कितने कितने बीमारी वाले हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं और इसका एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप इसको हाइड डिटेल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। दूसरा और महत्वपूर्ण जो बातें यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे सर्च फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल इन द डिस्ट्रिक्ट, अर्थात आप किसी भी जो इंडिविजुअल आईडी या फ़ोन नंबर से किसी पर्टिकुलर डेटा को आप यहाँ पर पर्टिकुलर पेशेंट को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। पर आप चाहते हैं कि भाई एक सब सेंटर के एरिया में कौन कौन से कितने मरीज हैं, तो आप इस सेक्शन में सब सेंटर को सिलेक्ट करके आप उसको सर्च करेंगे तो आपको पूरे सब सेंटर के नीचे जितने भी आने वाले लिस्ट है वो दिखाई आपको दे देगा। आप चाहते हैं इस पेशेंट में से आगे की जो फर्दर सर्विसेज देना है तो आप यहाँ से उसको क्लिक करके दे सकते हैं। उससे पहले हम ये जो मेनू बार में जो दिखाई दे रहा है इन सभी के बारे में एक बार जान लेते हैं। ऊपर में आप देखिए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एनसीडी इनरोलमेंट, दूसरा है वर्क प्लान, तीसरा है ड्रग स्टॉक रजिस्टर, ये दिखाई दे रहा है कि आप कौन से पीएससी से लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन आईडी क्या है। यहाँ पे 3 जो डॉट्स डले हुए हैं, यहाँ पे इस इंसेंटिव की बात की गई है, ई लर्निंग की बात की गई है और यहाँ पे लॉग आउट ऑप्शन दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि यहाँ हम एनसीडी इनरोल को पहले देख लेते हैं। एनसीडी इनरोलमेंट का मतलब होता है कि कोई भी नया केस जो आपके अस्पताल में आया हो जिसका आप इनरोल करते हैं, अर्थात एक मरीज जिसका कि आप यहाँ पे सर्च करने पर नहीं मिलता हो, वो मरीज आप सीधे आपके एनसीडी इनरोलमेंट में आएगा। तो एनसीडी इनरोलमेंट जैसे हम डेट चुनते हैं, डेट चुनने के बाद हम उस सब सेंटर का नाम उसको डालते हैं और गांव चुनते हैं और उसके बाद उसका डिटेल भरते हुए आगे हम उसकी बेसिक जानकारी हम भरते हैं। फैमिली इंफॉर्मेशन में उसका हाउस होल्ड है, टाइप ऑफ हाउस है, अवेलेबिलिटी टॉयलेट है, ड्रिंकिंग वाटर का है, इलेक्ट्रिसिटी है, इस तरह से कास्ट है, रिलीजियंस है। तो बेसिक जानकारी जो उस मरीज का है वो डाटा हम यहाँ पे भरते हैं। उसके बाद हम फील्ड इंडिविजुअल डिटेल में जा कर के उसका व्यक्तिगत जानकारी भरते हैं, जैसे कि नाम, उपनाम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, मोबाइल नंबर, मोबाइल ऑनर कौन है, इस तरह से उसकी बेसिक जानकारी हम भरते हैं। और इसको उसके बाद आईडी इन्फॉर्मेशन में जा कर के यहाँ पे आधार कार्ड को नहीं लिया गया है क्योंकि आईटी एक्ट के तहत जो है वो ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, पर यहाँ पे बहुत सारे अन्य आईडी कार्ड को यहाँ पे मांगा गया है। इस जानकारी को भर करके हम सेव करते हैं। चूँकि हम सीएससी लेवल पर बैठे हैं, पीएससी लेवल पर बैठे हैं और पीएससी के लॉगिन से लॉगिन हुए हैं, तो यहाँ पर के जो सीबेक भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीबेक जो है
वो सब सेंटर लेवल में जो मितानिन और नीचे लेवल पे जो है वो भरेंगे। पर यहाँ पर हम बेसिक जानकारी भर करके हम यहाँ पे सेव एंड सबमिट कर लेंगे। ये न्यू पेशेंट जितने भी आएंगे उन सभी का हम इनरोलमेंट यहाँ पे करेंगे। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है वर्क प्लान। वर्क प्लान में हम जब जाते हैं तो वर्क प्लान में आपका लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: प्रायोरिटी फॉलोअप, रेफरल, इनकम्प्लीट पेशेंट रिकॉर्ड एंड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। तो प्रायोरिटी फॉलोअप का मतलब है कि यहाँ पे एक ड्यूरेशन दिया गया है, अर्थात आप देख रहे हैं कि 26/4/2021 से 10/11/2021 तक बाय डिफ़ॉल्ट ये डेट जो है 6 महीने का आपके पास और अपकमिंग 2 वीक का यहाँ पे डेटा जो है सिलेक्ट करके आ जाता है। यहाँ पे अगर इस तरह के कोई केसेस हैं जो प्रायोरिटी फॉलोअप होंगे तो वो यहाँ पे नीचे दिखाई देते हैं, पर वर्तमान में यहाँ नो रिकॉर्ड अवेलेबल दिखाई दे रहा है। यहाँ देखेंगे तो ड्यू फॉलोअप के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है, लास्ट टू फॉलोअप के लिए रेड सिग्नल का बटन। फॉलोअप में जैसे लिखा हुआ है ऑल फॉलोअप, मैंने जैसे कि बताया कि ड्यू फॉलोअप को ग्रीन कलर से, लास्ट ऑफ फॉलोअप को रेड कलर से दिखाया गया है। जैसे ड्यू फॉलोअप करेंगे और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है कि एक हाइपरटेंशन के केसेस है और ये 30/10/2021 को ये इसका ड्यू डेट है। अगर मैं यहाँ पे जा कर के देखता हूँ कि लास्ट टू फॉलोअप और इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 2 केसेस हैं जिनका 2 अक्टूबर 2021 को ड्यू डेट था और एक का जो है 2 अक्टूबर 2021 को ड्यू डेट था। यहाँ पर जो एक्शन बटन दिया हुआ है उस एक्शन बटन में जा कर के हम यहाँ पे दे सकते हैं कि माइग्रेटेड है, सीकिंग प्राइवेट केयर है, पेशेंट एक्सपायर हो गया है, नॉन रेस्पॉन्डिंग है, नॉट विलिंग है। ये जानकारी हम यहाँ पर भर करके जो है उस पेशेंट का केस को जो है हम फॉलोअप में दे सकते हैं कि भाई पेशेंट नहीं आना चाह रहा है, इच्छा ही नहीं है उस संस्था में आने का, या फिर पेशेंट कहता है कि मैं प्राइवेट अस्पताल में दिखा रहा हूं। तो ये जानकारी जो है आप यहाँ पर उसको डाल करके कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी फॉलोअप में आपको मुख्य रूप से जैसे सभी का फॉलोअप देखना है तो ऑल फॉलोअप को क्लिक करेंगे और अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे जितने भी फॉलोअप के केसेस होंगे उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसको जो है आप यहाँ पर शो भी कर सकते हैं कि ये नॉट एप्लीकेबल है कि क्या है। ठीक है, आगे हम देखेंगे रेफरल के केसेस का। रेफरल के केस में जब हम इस रेफरल ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो लिस्ट ऑफ पेशेंट हु हैज बीन रेफर्ड बाय एसएससी टू द पीएससी एंड फ्रॉम द पीएससी टू हायर फैसिलिटी, ये यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटस हम करेंगे, रिफ़र फ्रॉम, अगर रिफ़र फ्रॉम सब हेल्थ सेंटर, रिफर्ड बाय एसएससी, रिफर्ड फ्रॉम अर्ली डिटेक्शन सेंटर, रिफर्ड फ्रॉम सर्वाइकल स्क्रीनिंग, रिफर्ड टू हायर फैसिलिटी, हम किसी एक को क्लिक करके हम अगर सर्च का अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो भी लिस्टेड होगा वो डेटा रिफर्ड बाय हायर फैसिलिटी को हम अगर करके देखें तो और अप्लाई करते हैं तो कोई यहाँ पे डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आप जो है इस तरह से अलग अलग एप्लीकेशन में आप रेफ़र का ऑप्शन को चुन सकते हैं। पेशेंट का डिटेल है, सब हेल्थ सेंटर है और अप्रूवल है। तो इसका मतलब यह है कि पूरी जानकारी जो है आपका पूरे एक एक सब सेंटर वाइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकम्प्लीट पेशेंट का रिकॉर्ड को हम देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे पेशेंट हैं जिनका रिकॉर्ड जो है इनकम्प्लीट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ये 8 रिकॉर्ड है जो 26/4/2021 से 26/10/2021 तक की स्थिति में 6 महीने तक में ये रिकॉर्ड है जिनका डेटा जो है इनकम्प्लीट है, एग्जामिनेशन पेंडिंग है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है हमारे लिए कि इस सभी को हमको पूरा करना है। तो एक तो फॉलोअप स्टेटस में अगर वो विलिंग नहीं है तो वहाँ से आप उसको करवा लीजिए, अगर उसका रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है तो आप उसको कंप्लीट करा लीजिए। तो आप जैसे उर्ला का हमने अभी लॉगिन किया है तो यहाँ पे जैसे ममता को आप क्लिक करिए, जैसे हम क्लिक करते हैं
तो मैं ये जो डेटा है उसका जो वाइटल स्टेटस है, जो हिस्ट्री है, मेडिकेशन हिस्ट्री है, साइन एंड सिम्टम है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, जिसको मैं आगे बताया भी हूँ। तो ये सब जानकारी जो है आपको भरने की ज़रूरत होगी और उनका डिटेल आप भरिए, एग्जामिनेशन को कंप्लीट करिए। जैसे डेट आपको सेलेक्ट करना है और एग्जामिनेशन को कंप्लीट करना है, सेव और कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से सभी पेशेंट को आपको जो है उसका जो डिटेल है हमको अपडेट करने की ज़रूरत होगी। पेशेंट आए हुए हैं वो कौन कौन हैं और उनका हम डिटेल अब देखेंगे। उन पेशेंट को हम उस पर जो हमको कार्रवाई करनी है, जो हमको चेकअप करना है, उस पर हम आगे चेक करके उस पर काम करेंगे। हमारे पास एक लिस्ट जो है 26/4/2021 से 26/10/2021 के मध्य टोटल जो हमारे पास 15 पेज में ये रिकॉर्ड हैं और हाइपरटेंशन, डायबिटिक और सर्वाइकल कैंसर की जो केसेस हैं जिनको हमारे पास रेफ़र करके भेजा गया है सब सेंटर से, तो इसमें से हम किसी एक को हम क्लिक करके देखते हैं। हम जोधीराम को जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जैसे ही हम इसको क्लिक किए, आपने देखा कि एक नया एक डैशबोर्ड ओपन हुआ, जहाँ पे लेफ़्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो जोधीराम का बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसका पेशेंट रिकॉर्ड है वो दिखाई दे रहा है। ओरल नॉर्मल है, स्क्रीन बाय सब हेल्थ सेंटर, हाइपरटेंशन रेफर्ड बाय सब हेल्थ सेंटर, डायबिटिक नॉर्मल है, स्क्रीन बाय सब हेल्थ सेंटर, जनरल एग्जामिनेशन इनिशिएटेड। तो ये रेफ़र हुआ है हाइपरटेंशन के लिए। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे ही आपको देखने से मालूम हो जाता है। अब लेफ़्ट साइड में ही जाएं तो इसका जो रिस्क स्कोर है, आप यहाँ पे रिस्क स्कोर का मतलब जब अब इनिशियल असेसमेंट जो हुआ था अर्ली डिटेक्शन के समय में, जो सीबीएक फॉर्म भरा हुआ था, वहाँ से ही जो स्कोर जनरेट होता है, ये स्कोर आपको दिखाया गया है। एक बार आइए क्लिक करके इसको देखते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो आप देखिए तो इसका पूरा जो स्कोर भरा हुआ है वो डिटेल, रिस्क असेसमेंट का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है और इसी आधार पर जो है इसका स्कोर जनरेट हुआ है। रिस्क स्कोर जो 4 जनरेट हुआ है, इसका डिटेल्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये पूरी समरी, आप जो सीबीएक फॉर्म है उसका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, उनका क्या स्थिति है। उसके बाद आ जाता है वाइटल आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड शुगर कितना है, हार्ट रेट कितना है, बीएमआई कितना है। अब एक बार जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका जो आप रीडिंग लेते हैं, बीपी का जो रीडिंग आप लेंगे, सिस्टोलिक कितना है, डायस्टोलिक कितना है, हार्ट रेट कितना है, ये डेट जो पहले यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो आप देख रहे थे लेफ़्ट साइड में वो 15/4/2018 का था, पर यहाँ अभी जो डेट आप ले रहे हैं वाइटल वो 26/10/2021 का है। तो यहाँ पे आप इसको डालेंगे और उसके बाद ब्लड शुगर जो फास्टिंग है, एफबीएस, पीपीबीएस, रैंडम ब्लड शुगर, ये आप HbA1c परसेंटेज अगर आपको पता है तो ये आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट है, जैसे आपको मालूम है हाइट वेट अगर डालेंगे आप तो ऑटोमेटिक जो है बीएमआई कैलकुलेट हो जाएगा। वेस्ट सर्कमस्टेंस में आपके पास 90 सेंटीमीटर टू लेस है और 91 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर या मोर देन 100 सेंटीमीटर, ये क्राइटेरिया पहले से दिया गया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर मान लिया आप चाहते हैं कि इसी वाइटल पे काम करना चाहते हैं तो फिर आपको स्किप कर दें, नहीं तो आप नया जो 26 तारीख को जो जिस डेट को आप देख रहे हैं उसी तारीख का आपको वाइटल यहाँ पे एंट्री करने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है उसका हिस्ट्री में आप जब जाते हैं तो जनरली क्या है, जब हम चेकअप करते रहते हैं तो उससे पूछ लेते हैं कि भाई आपका कंडीशन क्या है, आपका हिस्ट्री क्या क्या है। आप इसको एडिट करके यहाँ पे देखिए राइट साइड में एडिट बटन है, एडिट करेंगे और डेट डालेंगे, जैसे मान लीजिए तो डेट डाल करके फिर उसके बाद पूछ सकते हैं कि डायबिटिक, हाइपरटेंशन, सीओपीडी, सीकेडी, लीवर फेल्योर, पीवीडी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक क्या है, आपका फैमिली हिस्ट्री कुछ है क्या,
टोबैको कंजम्पशन का है, एल्कोहल कंजम्पशन है, ये सब डेटा आप डाल करके जो है यहाँ पे सेव कर से कंटिन्यू कर सकते हैं, या अगर आपको इसमें और नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है उसका साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में जब आप जाते हैं तो साइन एंड सिम्टम में आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और वहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट डालने के बाद वो फिर उसके बाद आप जो साइन एंड सिम्टम है उसके बारे में आप उनसे देखेंगे, एक्सेस करेंगे, और उसके बाद आप उसको यस और नो में क्लिक करते हुए जो है आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आप इसको जानना जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप आपको इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ओरल कैंसर रिलेटेड सिम्टम है, तो आप इसको चेक करके यस और नो करके आगे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये भी ज़रूरी है फिजिकल एग्जामिनेशन करना। जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो आपका, मैं अभी जो केसेस पे कर रहा हूँ, एक्चुअली ये ऑलरेडी जो केसेस है जिसको मैंने फॉलोअप से लिया था, इसीलिए ये सब भरा हुआ दिख रहा है। मैं अगर इसको एडिट करता हूँ, अगर आप पहले ही करेंगे तो फिर आपको नया आएगा, पर मैं अभी एडिट करके देख रहा हूँ। जैसे मैंने 26 तारीख का डेट देखा, तो यहाँ पे देखिए ल्यूकोप्लेकिया या अल्सर है, ग्रोथ है, किसी को भी आप जैसे क्लिक करेंगे और किसी भी पार्ट पे जब आप जा करके उसको क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो जाता है। मान लो स्मोकर प्लेट्स है और आप क्लिक करते हैं, तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करके उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मार्किंग हो जाएगी और इसका जो फाइंडिंग है, सो ऑल फाइंडिंग करेंगे तो आपको दिखाई देगा, रीसेट करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह के ऑप्शन आपके पास है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में आप जब जाते हैं तो आपका इन्वेस्टिगेशन के लिए आप ऑर्डर जो टेस्ट है, जैसे क्लिनिकल पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, स्टूल एनालिसिस है, सेरोलॉजी है, यूरिन एनालिसिस है, कार्डियोलॉजी है, ये सब जो है आपका जो टेस्ट है, अगर कोई टेस्ट आप यहाँ पे सजेस्ट किए हैं और कराए हैं तो उसका डिटेल आप डाल करके उसको आप सेलेक्ट करके चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे उसको टेस्ट के लिए ऑर्डर दे देते हैं कि ये टेस्ट कराना है आपको, तो आप यहाँ से उसको ऑर्डर दे सकते हैं ताकि उसके जो पर्ची होगा उसमें वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो डिटेल था ज्योतिराम का, आपने रिस्क से लेकर के, वाइटल हिस्ट्री से लेकर के, मेडिकेशन हिस्ट्री, साइन एंड सिम्टम, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, इन सभी पॉइंट पे आपने देखा और कवर किया। आप यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ पर आपका पूरे डिटेल दिया हुआ है। इनिशियल असेसमेंट का मतलब ये है कि जो वाइटल है, इनिशियल असेसमेंट अपने मेडिकल ऑफिसर को करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल ऑफिसर जो है सीधे वो उसमें कर सकते हैं, उनका एग्जामिनेशन और उसमें प्रिस्क्रिप्शन में आ सकते हैं। पर जो स्टाफ नर्स हैं उनको जो है इनिशियल असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इनिशियल असेसमेंट की बातें जो लेफ्ट साइड में अपन ने देखा था, सेम चीज़ें जो न्यू पेशेंट आएंगे, जो नया होगा, उसके लिए हमको यहाँ पे करने की ज़रूरत होती है। वाइटल स्टैटिक्स में आपका बीपी, ब्लड शुगर लेवल और मेजरमेंट ये आपको डालना होगा। आपका हिस्ट्री आपको यहाँ लेनी होगी। मेडिकेशन हिस्ट्री आपको यहाँ पूछना होगा। मेडिकेशन हिस्ट्री का मतलब होता है पूर्व में कोई मेडिसिन ले रहे हैं क्या, पूर्व में अर्थात पहले का, यहाँ अभी वर्तमान में जो मेडिसिन दे रहे हैं उसकी बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे हिस्ट्री की बात की गई है, अर्थात पूर्व में उन्होंने कोई मेडिसिन लिया है क्या। उसके बाद साइन एंड सिम्टम की बात की गई है और उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, ये इनिशियल असेसमेंट है। उसके बाद बात आ जाता है हाइपरटेंशन का। जैसे ही हम हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो हाइपरटेंशन में आप देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक है और हार्ट रेट है, इसको हम यहाँ पर डालेंगे और इसको सेव करके कंटिन्यू करेंगे। उसका ब्रीफ एग्जामिनेशन अगर है तो एस्कुलेटेड हार्ट है और एस्कुलेटेड लंग्स है, इसकी भी जानकारी हमको बायलैटरल क्लियर और बायलैटरल वेसल पे हमको देने की ज़रूरत होगी, तो हम उसको सेव करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आ जाता है डायबिटिक का भी हमने ऑलरेडी पहले ही बता दिए हैं यहाँ पे
ब्लड शुगर का, फास्टिंग का, पीपीबीएस का और रैंडम बीएस का। फिर उसके बाद ब्रीफ एग्जामिनेशन, फिर सेव एंड कंटिन्यू, फिर ओरल कैंसर का, और फिर आपका जो है इन्वेस्टिगेशन, ओरल ऑर्डर टेस्ट, और फिर जनरल। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे जनरल में भी आप देखिए, कोई मरीज आता है आपके पास जो कि जो एनसीडी का नहीं है और जनरल पेशेंट आता है, तो उसका भी आपको जो है यहाँ पे डेटा एंट्री करने की ज़रूरत होगा। हमने एनसीडी इनरोलमेंट देखा, वर्क प्लान भी देखा है। आइए हम आगे ड्रग स्टॉक रजिस्टर की बात करेंगे। ड्रग स्टॉक रजिस्टर को जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है कि अपडेट रजिस्टर इज मेंट फॉर अपडेटिंग द ड्रग स्टॉक इन द पीएससी to enter drug received from the district store or the opening balance of drug in the PSC. Select drug received to enter the drug issue at the PSC OPD. Click on drug issue. तो यहाँ पर आपको ड्रग रिसीव और ड्रग इशू ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। जब ड्रग रिसीव का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करेंगे कि कौन से डेट को आपने रिसीव किया है, कौन सा मेडिसिन आपके पास आया है, मेडिसिन का डाउनलाइन में लिस्ट दिया हुआ है, और उसमें से जो जैसे आप मान लीजिए किसी सेट्रिजिन है, कितना क्वांटिटी में आपने रिसीव किया है, मान लीजिए 4000 है, तो आप इस तरह से टाल करके आप जो है ना यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपका जो मेडिसिन है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन एक है ड्रग इशू। इससे में मेडिसिन को आपको सेलेक्ट करना है, कितना आपने इशू किया, कौन सा डेट को इशू किया, ये आपका जो है यहाँ पे सेलेक्ट ऐड करने से ये हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ड्रग स्टॉक में दो जानकारियाँ हैं, ड्रग रिसीव कितना हुआ और ड्रग इशू कितना हुआ। आप ड्रग देखिए यहाँ पे फैसिलिटी में सब सेंटर वाइज आपके पूरे लिस्ट डाउनलाइन में आ जाते हैं, और ड्यूरेशन में यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर, टिल डेट या जो भी है ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो है यहाँ पर ड्रग स्टॉक की जानकारी आपको एंट्री करनी होगी। आगे हम देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन में किस प्रकार से कार्य किया जाता है और कैसे काम हम मोबाइल एप्लीकेशन में करेंगे। स्टाफ नर्स कैसे वाइटल स्टेटस जो इनिशियल असेसमेंट है वो मोबाइल ऐप के माध्यम से करेगी, आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। है एक तो आपका इंटरनेट ब्राउजर होना चाहिए और आपके मोबाइल में इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। ओके, आई थिंक आप लोगों ने कुछ लोगों ने यूज किया भी होगा शायद। इट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन है ये। प्रोग्रेसिव इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें जो अपडेट्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली बैकएंड से अपडेट हो जाते हैं। जैसे आप लोग व्हाट्सएप अगर यूज करते हैं, बाकी की एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसमें कुछ अपडेट्स आते हैं तो आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके अपडेट करना पड़ता है ना। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया, आप जब भी ओपन करेंगे एप्लीकेशन, आज ओपन करें 2 महीने बाद जब भी ओपन करेंगे आपको अपडेटेड वर्जन ही मिलेगा इसमें। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। ओके, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कैसे करना है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में नहीं मिलेगा एज ऑफ नाउ, ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में इसको डेल कंपनी जो बनाती है एप्लीकेशन वो डाल देंगे इनको, बट अभी आपको लिंक के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा वो एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना है, उसको उसके फीचर्स क्या हैं और उसको यूज़ कैसे करना है डेटा एंट्री करने के लिए, वो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। ब्रीफिंग में बता दूंगा बिकॉज डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बिकॉज मैडम ने ऑलरेडी आपको बता दिया डेटा एंट्री कैसे करना है। पोर्टल और एप्लीकेशन बिल्कुल सेम है, सारी चीज़ें एकदम सेम है। आपको रिलेट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन बहुत ईजी लगेगा। एप्लीकेशन थोड़ा सा एक लिमिटेड क्या बोलना चाहिए, आपके लिमिटेड फीचर्स के साथ है ये, इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं जितना बड़ा पोर्टल है। तो आपको इजीली इसमें आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है डेटा को एंटर करने की, जो जैसे वाइटल्स हो गए, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो बस आप उसको उसमें आपको एंटर करना है मोबाइल ऐप के थ्रू। तो काफ़ी इजी है, काफ़ी हैंडी हो जाएगा। आप लोग का जो मैडम ने बताया जहाँ पे फिगर्स एकदम कम आ रहे हैं वो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं एंट्री डेटा, तो आपका डेटा बढ़ जाएगा उसमें। दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन मोबाइल का? ओके, थैंक यू। मैं जो आपको सॉरी जो डेमो दे रहा हूँ ये
मोटरोला का मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है। इसमें मैं आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र जो है उसके थ्रू इंस्टॉल करके बता रहा हूँ आपको एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना है। ये गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे आप, जो आपका ये ऊपर जो एड्रेस बार आता है जहाँ पे आप एड्रेस लिखते हैं पोर्टल का, सिमिलरली वे में आपको एड्रेस लिखना है ncd.nhp.gov.in। वही सेम यूआरएल लिखना है आपको जो आप पोर्टल ओपन करने के लिए लिखते हैं। जो आप लिखेंगे तो ये आपका ये यूआरएल ओपन हो जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा। एनसीडी आपका ये लोगो और यूजर नेम पासवर्ड सारी फील्ड्स दिखेंगे इसमें आपको। इसमें आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा ऐड टू होम स्क्रीन का एक ऑप्शन आ रहा है, राइट। जो लोग पैरेलल में करते जा रहे हैं वो बताते जाएंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो दैट मैं बता दूंगा ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है किसी के में तो वो क्यों नहीं आ रहा है, उसके दो रीजंस रहते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। जो लोग साइमल्टेनियसली करते जा रहे हैं इंस्टॉलेशन वो मेरे को बता देंगे उनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो। अगर ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आता आपके मोबाइल में तो इसका मतलब दो ही रीजंस है, या तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एप्लीकेशन या फिर आपको यहाँ से जाके अपने मोबाइल का हिस्ट्री क्लियर करना रहेगा। ये जो हिस्ट्री रहता है आप हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ से आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा करना रहेगा, उसके बाद ये आ जाएगा ये, उसके बाद ये ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मतलब हिस्ट्री क्लियर करके आपको ब्राउजर बंद करना रहेगा, दोबारा ब्राउजर ओपन करना रहेगा, उसके बाद ये आप यूआरएल डालेंगे तो ये आ जाएगा। ऐड टू होम स्क्रीन पर टच करेंगे, इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा, देखिए इंस्टॉल एप्लीकेशन NCDF और CPHC NCD, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के ऊपर आप टच करेंगे, इट विल टेक अराउंड 5 to 10 सेकंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड का एरो आएगा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। जैसे नॉर्मल है, जैसे आप लोग मैक्सिमम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, बस ये लिंक के थ्रू इंस्टॉल करना है, बाकी आप लोग प्ले स्टोर से करते हैं, ठीक है। अभी जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आप इस ब्राउजर को आप बंद कर सकते हैं। देखिए इंस्टॉल होके आ गया एप्लीकेशन NCD ऐप विद आइकन, हो जाएगा सर इंस्टॉलेशन। इजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इंस्टॉलेशन में? ओके फाइन फाइन, थैंक यू। ये मैं एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, इसको NCD को आप आइकन को टच करेंगे, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। देखिए एप्लीकेशन ओपन हो गया, यूजर नेम पासवर्ड वही रहेगा जो आपको पोर्टल पे आप लोग डालते आए हैं NCD पोर्टल पे। लॉगिन का प्रोसेस भी सेम है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, कोड डालना है आपको। सब लॉगिन की बटन को प्रेस टच करेंगे, ये आ गया अपना होम स्क्रीन, एप्लीकेशन ओपन हो गया है, ये होम स्क्रीन आ गया है। होम स्क्रीन में देखेंगे आप 4 टाइल्स दिख रहे होंगे आपको, सर्च, डैशबोर्ड, वर्क प्लान, न्यू एनरोलमेंट। इसके चारों फीचर्स हैं। सर्च का मैं आपको फीचर्स का डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज डॉक्टर निशा मैडम ने ऑलरेडी बता दिया है, रेपिटेटिव हो जाएगा। मैं आपको सर्च का देखिए फीचर्स दिखा देता हूँ कैसे कैसे यूज होता है ये। ऑप्शन सारे सेम है जो पोर्टल पे हैं, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑप्शन सारे सेम है जो पोर्टल में है, ठीक है। आपका आप मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं पेशेंट को, वोटर आईडी अपने कोई भी आईडी कार्ड से जो आपका रजिस्टर्ड है उससे आप सर्च कर सकते हैं, नाम से भी सर्च कर सकते हैं, स्टेटस वाइज सर्च कर सकते हैं। इसकी पूरी लाइन लिस्टिंग आ जाएगी, जो भी आप सर्च करके आप प्रेस करेंगे ऑप्शन लेके, और सब सेंटर वाइज भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कंप्लीटेड में लिख के सर्च कर रहा हूँ वैसे, तो देखिए ये पूरी लिस्टिंग आ जाती है कितने लोगों का कंप्लीटेड हो चुका है इनका एनरोलमेंट एंड ट्रीटमेंट यहाँ पे, ठीक है। सर्च का ऑप्शन है, डैशबोर्ड सिमिलर है जैसा आपका पोर्टल पे है, इसमें आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स में दिखा देगा ये, कोई भी आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्स में दिखा देगा आपको ये। वही 9 टाइल्स हैं जो आपके पोर्टल पर रहते हैं, एनरोल्ड ओवर 30, रेफर्ड बाय SHC, एग्जामिन, ऑन ट्रीटमेंट, सारे टाइल्स वही हैं। नीचे है सब सेंटर वाइज, सब सेंटर डेटा आप देख सकते हैं, एनरोल्ड, एग्जामिन, रेफर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, डायग्नाइज, ऑन ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं सब सेंटर वाइज। वर्क प्लान को भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं, जो भी आपको फॉलोअप के लिए प्रोसेस करना है। ऊपर देखिए फॉलोअप है, रेफरल्स है, वही सारे ऑप्शंस हैं जो पोर्टल पे हैं आपको। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, SHC समरी एंड योर अप्रूवल्स, ये सारा मेनू यहाँ पे लेफ्ट साइड में आता है पोर्टल में, यहाँ पे मोबाइल पे ऊपर दिखा रहा है आपको। प्रायोरिटी फॉलोअप्स, यहाँ पे आपको जो स्टेटस चेंज करना मैडम ने बताया था,
यहाँ से आप एक्शन देखिए, लॉस्ट टू फॉलोअप, ड्यू फॉर फॉलोअप्स है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, माइग्रेटेड, सीकिंग प्राइवेट केयर, पेशेंट एक्सपायर्ड, नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट फिलिंग, जो भी ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स का भी अब जो मैडम ने बताया आपको जैसे भी फिल्टर करना हो डेट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं आप, सब सेंटर वाइज, डेट वाइज। दिस इज अबाउट द वर्क प्लान। न्यू एनरोलमेंट पे आप आइकन पे आप टच करेंगे, न्यू एनरोलमेंट का फॉर्म खुल जाएगा, डेट सिलेक्ट करेंगे। अब जो ये स्टाफ नर्स का जो काम है वो आपको बता रहा हूँ मैं, न्यू एनरोलमेंट और इनिशियल असेसमेंट जो स्टाफ नर्स द्वारा किया जाता है वो कैसे करना है वो आपको मैं मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रीफिंग में डेट सिलेक्ट किया आपने, जो एस्टिक वाले, जो रेड एस्टिक वाले जो फील्ड्स हैं वो कंपलसरी हैं, उसके बिना एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो आपको भरना ही है। डेट, नेम डालना, जेंडर डालना है आपको, सिलेक्ट टच करना है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, जो भी आपका ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस उनका, एज डालना है, एज या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी एक डालना है आपको, लैंडलाइन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर उनका जो भी है कुछ है नंबर डाल सकते हैं आप, और उनके पास अगर कोई आईडी कार्ड है तो कोई फोटो आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो भी कुछ है तो सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। सबमिट पे प्रेस करेंगे, ये न्यू एनरोलमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। राम साहू 36 ईयर्स, मेल, न्यू एनरोलमेंट इनका प्रोफाइल बन के आ गया है, 2 सेक्शंस है, समरी है और असेसमेंट है। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, एज गलत लिख दिया आपने, नाम गलत लिख दिया, कुछ आईडी कार्ड गलत इन्फॉर्मेशन, तो आप ये एडिट को प्रेस करेंगे, प्रोफाइल वापस खुल जाएगी। यहाँ से आप उसको जो भी आपको चेंजेस करना है चेंजेस करके आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये समरी सेक्शन जो है आपका इनिशियल असेसमेंट के टाइम जो स्टाफ नर्स द्वारा इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, ये समरी सेक्शन वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये 4 डॉट्स इंडिकेट करते हैं कि इसमें आगे भी इन्फॉर्मेशन है। आप लेफ्ट या राइट साइड में आप स्लाइड करेंगे इसको तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। ठीक है, लिमिटेड फंक्शनलिटी वाला एप्लीकेशन है, मैंने आपको बताया था। देखिए जैसे आप इन्वेस्टिगेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक मैसेज आता है, कमिंग सून ऑन मोबाइल, प्लीज यूज द वेब पोर्टल टू ऑटो इन्वेस्टिगेशन। मतलब अभी आपको जो भी लैब टेस्ट ऑर्डर करने हैं वो पीएचसी पोर्टल के थ्रू ही करने पड़ेंगे। मोबाइल